नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम भारत के त्योहारों के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर इन त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन आज हम मुस्लिम, जैन, सिख और सिंधी समुदायों के कैलेंडर और उनके पीछे के समृद्ध इतिहास को थोड़ा और करीब से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले मुस्लिम त्योहार, उसके बाद जैन त्योहार, फिर सिख और आखिर में सिंधी त्योहार। हम एक एक करके इन्हें समझेंगे ताकि बिना किसी कंफ्यूजन के हर एक परंपरा की खूबी को बारीकी से देख सकें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। खंड 1, मुस्लिम त्योहार, भक्ति और देखिए, इस्लामिक या हिजरी कैलेंडर को समझना असल में एक मैप समझने जैसा है। कुल मिलाकर फोकस इन 4 प्रमुख महीनों का है। पहला महीना है मुहर्रम, 7वां रजब, 9वां रमजान और 12वां महीना होता है जिलहिज। अगर हम इस टाइमलाइन को दिमाग में रखें तो आगे के अहम अनुष्ठानों का समय याद रखना काफी आसान हो जाता है। चलिए साल की शुरुआत देखते हैं। पहले महीने मुहर्रम की 10 तारीख को करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजे निकाले जाते हैं और इसी महीने की 27 तारीख को गलियाकोट में उर्स लगता है। इसके बाद आता है सफ़र का महीना, जिसकी 20 तारीख को चहलुम मनाया जाता है, यानी शहादत के ठीक 40 दिन पूरे होने का प्रतीक। और फिर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को 12 वफ़ात का दिन आता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म और मरण दोनों की याद में मनाया जाता है। अब आते हैं 7वें महीने यानी रज्जब पर। यह महीना खास तौर पर अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के विश्व प्रसिद्ध उर्स के लिए जाना जाता है। रज्जब की 1 से लेकर 6 तारीख तक ये उर्स चलता है। अब यहाँ एक बड़ी ही कमाल की बात है कि आपको पता है कि इस उर्स की आधिकारिक शुरुआत भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा चढ़ाकर करता है। बिल्कुल, इसके बाद 6 तारीख को कुल की रस्म निभाई जाती है और 9 तारीख को बड़े कुल की। और बात सिर्फ अजमेर तक सीमित नहीं है, हमारे पास कई और भी महत्वपूर्ण उर्स हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के बाद नागौर में तारकीन का उर्स लगता है, जिसे दूसरा सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का गलियाकोट का उर्स मुहर्रम की 27 को होता है। लेकिन इन सब में सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? चिड़ावा के नरहड़ का उर्स, जो बिल्कुल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। ये हमारी साझी संस्कृति का कितना शानदार और बेहतरीन उदाहरण है। अब बात करते हैं 9वें और सबसे पवित्र महीने की, रमज़ान। ये वो समय है जब आत्म संयम के लिए रोजे रखे जाते हैं। इसी महीने की 27 तारीख को शब कद्र होती है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन कुरान का अवतरण हुआ था। और जैसे ही ये संयम का महीना खत्म होता है, शव्वाल महीने की 1 तारीख को ईद उल फितर यानी मीठी ईद आती है। ये पूरी तरह से भाईचारे और उल्लास का त्योहार है। 1 महीने के कड़े संयम के बाद का ये जश्न वाकई बहुत मनमोहक होता है। साल के बिल्कुल आखिर में जिलहिज का महीना आता है, जब हज की पवित्र यात्रा होती है। इसी महीने की 10 तारीख को ईद उल जुहा, जिसे हम बकरीद भी कहते हैं, मनाई जाती है। इसके पीछे हजरत इब्राहिम के उस सर्वोच्च बलिदान की कहानी है, जब वे खुदा के हुक्म पर अपने ही बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। इसी बेमिसाल और अद्भुत समर्पण को याद करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारी बारीक तारीखें और जानकारियां कहाँ से आईं, तो यहाँ मूल स्रोत देखा जा सकता है। हमारी कोशिश यही है कि हर एक तथ्य पूरी तरह से ऐतिहासिक और प्रामाणिक हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर। खंड 2, जैन त्योहार, आत्मशुद्धि का मार्ग। जैन धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व है पर्युषण। इसे महापर्व का दर्जा दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम जश्न या मेले वाला त्योहार नहीं है, बल्कि इसका पूरा फोकस आत्मशुद्धि यानी खुद के अंदर झांकने पर होता है। भाद्रपद के महीने में इसे 10 लक्षण पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक समय है। अब पर्युषण को मनाने के तरीके में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के बीच थोड़ा लेकिन बहुत स्पष्ट अंतर है। दिगंबर संप्रदाय इसे भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाता है और इनका जो क्षमा मांगने का खास दिन है उसे पड़वा ढोक कहते हैं, जो आश्विन कृष्ण एकम को आता है। वहीं दूसरी तरफ श्वेतांबर संप्रदाय इसे भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थ तक मनाता है और इनके क्षमा याचना पर्व को संवत्सरी कहा जाता है। जैन धर्म की कुछ और अहम तारीखों पर भी नजर डाल लेते हैं। चैत्र कृष्ण नवमी को ऋषभ जयंती होती है, जिसका बड़ा मेला उदयपुर के धुलेव में भरता है। फिर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती आती है, जिसका विशाल मेला करौली में लगता है। परंपराओं की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट,
तीज होती है। इस दिन खासतौर पर स्वादिष्ट खीर और मोटी मिस्सी रोटी बनाई जाती है। और फिर भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुगंध दशमी या धूप दशमी मनाई जाती है। तो ये थे जैन त्योहार। अब रुक करते हैं हमारे तीसरे खंड का, खंड 3, सिख त्योहार, आस्था और फसल। सिख धर्म के त्योहारों में मौसम और खेती का बहुत ही गहरा कनेक्शन दिखेगा। सोचिए, कड़कड़ाती सर्दियों में 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है। रात में लोग एक सामूहिक आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसमें तिल और मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। फिर जैसे ही मौसम बदलता है, बसंत आता है और रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है, तब 13 अप्रैल को बैसाखी आती है। लेकिन याद रहे, बैसाखी सिर्फ एक फसल का जश्न नहीं है। इसी ऐतिहासिक दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। यह प्रकृति और इतिहास का बिल्कुल अद्भुत मेल है। इसके अलावा सिख गुरुओं के सम्मान में मनाए जाने वाले पर्व भी बहुत महत्व रखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर बीकानेर के कोलायत और चूरू के सहावा में बहुत बड़े मेले लगते हैं। इसी तरह पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती होती है। इन खास भौगोलिक स्थानों का इन मेलों से जुड़ना त्योहारों की सांस्कृतिक जड़ों को और भी मजबूत करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी खंड पर, खंड 4, सिंधी त्योहार, परंपरा और अवतार। सिंधी समाज के सबसे खास त्योहारों में से एक है चेटीचंड, जिसे झूलेलाल जयंती भी कहा जाता है। इसे चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। इसका महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि इस दिन भगवान झूलेलाल की पूजा होती है, जिन्हें जल देवता वरुण का अवतार माना गया है। हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, और सिंधी समुदाय में जल देवता को जो सम्मान दिया जाता है वो इस त्योहार में साफ झलकता है। एक और बहुत ही दिलचस्प परंपरा है थड़ी सातम, जिसे कुछ लोग बड़ी सातम भी कहते हैं। ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को आती है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसे अक्सर सिंधियों का बासियोड़ा कहकर बुलाया जाता है। मतलब इस दिन ठंडा और बासी भोजन ग्रहण करने का रिवाज है। ये अनुष्ठान हमें दिखाता है कि कैसे एक समुदाय उस क्षेत्र की व्यापक सांस्कृतिक परंपराओं के साथ घुला मिला है। और हमेशा की तरह जैन, सिख और सिंधी त्योहारों से जुड़ी ये सभी सटीक तारीखें, स्थान और तथ्य आप इस दूसरे स्रोत चित्र में देख सकते हैं। हमारी चर्चा का हर एक बिंदु यहीं से लिया गया है। तो इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, इतनी सारी अलग अलग तारीखें, अलग अलग महीने और एकदम जुदा परंपराएं, फिर भी वो कौन सा एक धागा है जो इन सभी त्योहारों को मानव समाज के लिए एक साथ पिरोता है? चाहे वो करबला का स्मरण हो, पर्यूषण में क्षमा मांगना हो, बैसाखी पर फसल की खुशी हो या जल देवता की आराधना, ये सभी त्योहार हमें घुमा फिराकर समर्पण, भाईचारे और खुद को बेहतर बनाने का ही संदेश देते हैं। है ना बहुत ही गहरी बात। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और ऐसी ही नई जानकारियों की